Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. सबसे पहले तो सबको पता है आज एकादशी है और ये एकादशी उसको उत्यापन प्रबोधिनी एकादशी बोलते हैं इसे। तो जो 4 महीने चतुर्मास जो होता है ना, उसके पहले का जो एकादशी होता है उस टाइम पे उसको वो जो चा उसको चतुर्मास बोलते हैं। उस टाइम पे विष्णु जी बहुत गहरी नींद में सोते हैं और ये जो 4 महीने होते हैं और अब तक आज वो प्रबोधि वो एकादशी है। ये 4 महीने जो चतुर्मास बोलते हैं, उसमें कोई शुभ कार्य कोई नहीं करता है। लेकिन वही हमारे लिए वो बहुत लकी होता है जो हम भक्ति में आगे बढ़ सके, तो हम इसे ज़्यादा से ज़्यादा हमें चतुर्मास का लाभ उठाना चाहिए। लेकिन कई लोग ये चतुर्मास करते हैं, तो चतुर्मास में ये 4 जो महीने होते हैं, उसमें क्या होता है, फर्स्ट मंथ होता है कि ये लीफी वेजिटेबल नहीं खाना। दूसरा होता है दूध, दही, फिर दूध, फिर उड़द दाल, ऐसे। तो ये 4 महीना चतुर्मास कोई रखता है, तो उसका ज़्यादा पुण्य मिलता है। लेकिन अगर किसी वजह से कोई 4 ये चतुर्मास नहीं रख सकता है, तो वो ये जो आखिरी का मंथ होता है, कार्तिक मंथ में वो रखते हैं। और उसमें जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हमारे जो भी त्योहार है वो एक-एक दिन के होते हैं। और ये जो कार्तिक का महीना है या हम पुरुषोत्तम महीना बोलते हैं, वो 3 साल में 1 बार आता है। लेकिन जो कार्तिक महीना है वो 30 दिन मिलते हैं हमको। जैसे कोई भी दिन हमारा जन्माष्टमी, बलराम जयंती या गौर पूर्णिमा, कोई भी दिन एक-एक दिन होता है हमको वो सेलिब्रेट करने का। लेकिन किसी वजह से हमारा वो नहीं होता है, तो क्या होता है वो मिस हो जाता है, फिर अगले साल ऐसे आनी। बट कार्तिक मंथ में क्या होता है कि हमें पूरे 30 दिन मिलते हैं, जिसका हम अच्छे से मतलब भक्ति में आगे बढ़ने के लिए उसका अच्छे से वो बोलते हैं ना सेल लगता है, तो हम कैसे उसका वो लावा उठाने का हम लोग सोचते हैं हमको बेनिफिट हो, हमको मतलब अच्छा लगता है, उसको सेल लगता है, हम वहाँ पे हम दौड़ते हैं। तो इसी तरह ये मतलब चतुर्मास ये जो कार्तिक मंथ है ना, वो उसमें हमको 30 दिन मिलते हैं, जो हम उसमें बहुत अच्छा कर सके, जो सेल लगा हुआ है भक्ति में आगे बढ़ने का, भक्ति करने का, वो हम उसका लावा उठा सकें। तो आज का जो ये कार्तिक मंथ है, जो चतुर्मास नहीं कर सकते हैं और वो कार्तिक मंथ रखते हैं। और किसी वजह से कार्तिक मंथ भी कोई नहीं रख सकता है, तो मैंने जैसे सुना है और समझा है कि ये जो आखिरी के 5 दिन होते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, जो पूरे महीने का, कार्तिक महीने का जो पूरा जो बेनिफिट है, वो हमको ये 5 दिन में भी मिल सकता है। लेकिन हम अच्छे से उसको उसको यूज़ करें और उसमें भक्ति करें। तो इसमें क्या होता है कि हमें भक्ति बहुत-बहुत ज़्यादा करनी चाहिए कार्तिक वाले महीने में। जैसे बोलते हैं ना कि हम जितना भी दान पुण्य करें उतना कम है, तो इसे वैसे ही कार्तिक वाले महीने में और स्पेशली भीष्म पंचक में हमें बहुत अच्छा प्रयास करना चाहिए कि हम हमारी भक्ति और आगे बढ़ाएँ। तो ऐसे एक मैंने छोटा-सा कुछ था बहुत महाराज का हिसोलनेस राधा गोविंद साई महाराज जी का लेक्चर, काफ़ी अलग-अलग उसमें पार्ट में थे, लेकिन मैंने थोड़ा ही सुना और मैंने वो पता तो सबको है, लेकिन अभी जैसे इतने दिनों से हम एवरीडे क कथा कर रहे हैं, तो काफ़ी रिपीट भी हुई है, कभी कुछ भी नहीं। तो मुझे ये भी जैसे लाइक रिपीट ही है, लेकिन मैंने जितना वो महाराज प्यार से बोल रहे थे, तो है वैसे पता है, लेकिन जो महाराज बोल रहे थे ना वो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं उसी वही के वही वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा शायद 1-2 वर्ड्स आगे-पीछे हो, लेकिन मैं वो सिर्फ़ जो मैंने सुना है वो मैं आपको बताऊँगी। तो स्टार्टिंग में मतलब महाराज की जो हिज होनेस राधा गोविंद महाराज जी बोलते हैं कि भगवान अपने भक्तों के वश में ही होते हैं। भगवान अपने भक्तों में बस में रहते हैं। यह दिखाने के लिए कृष्णा बंध गए। फिर भी यह प्रश्न उठता है कि भगवान
स्टार्टिंग में मतलब शुरुआत में शुरू में ही क्यों नहीं बन गए? इतना देर क्या मतलब इतने देर के बाद क्यों बंधे? तो इसका उत्तर सुखदेव जी के देते हैं। सुखदेव जी कहते मतलब भगवान कृष्ण ने देखा कि स्वमातु, सुखदेव जी यहाँ पे मतलब वो जो वर्ड यूज करते हैं स्वमातु, स्वमातु का अर्थ है कि मेरी माँ। स्व शब्द का प्रयोग यहाँ पे सुखदेव जी ने किया है। तो वो स्वमातुर, स्वमातुर का मतलब है मेरी माँ। मेरी माँ जो बिल्कुल थक गई है। मतलब कैसे? जैसे मैंने लेक्चर में सुना था और लास्ट टाइम मैंने बताया था कि यशोदा मैया कृष्णा को बांधने के लिए सुबह से शाम तक कंटिन्यू बस वो मतलब उनको बांधने के लिए प्रयास कर रही थी। तो सुखदेव जी यहाँ पे जो स्वमातुर यूज करते हैं ना वर्ड, वो स्वमातुर क्या है कि मेरी माँ जो बिल्कुल थक गई है। कैसे? रस्सी लाते लाते, रस्सियां जुटाते जुटाते, गांठ मतलब बनाते, गांठ बनाते बनाते, फिर कमर लपटते लपटते बहुत थक गई थी माता। लेकिन भगवान बंध ही नहीं रहे थे। और हमें वो पता है कि भगवान किस वजह से नहीं बांध पा रहे थे। ऐसा नहीं है कि कितना 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 भी बांधने का किसी भी चीज को कोशिश करो बन सकते हैं, लेकिन भगवान यहाँ पे बताया गया है कि भगवान नहीं बंध रहे थे। तो यहाँ पे जो यशोदा मैया है वो रस्सियां लाते लाते और वो गांठ मारते जो ये कमर पे वो रस्सी बांधते बांधते लपटते लपटते थक गई। तो यहाँ पे क्या मैं जैसे बताया गया कि अन्य सखियां थी जो यशोदा जी को मना कर रही थी कि तुम जाने दो कि इसे लाला को मत बांधिए। लेकिन यहाँ पे यशोदा मैया का बताया गया है, यशोदा मैया के बारे में वर्णन किया गया है कि यशोदा मैया यहाँ पे एक जिद लेके हट लेके कर रही थी कि मुझे इसको बांधना ही है और मैं बांधकर ही रहूंगी। ये क्यों नहीं बंधेगा? छोटा सा बच्चा है। माता यशोदा को बहुत परिश्रम हो रहा था। सवेरे से ही जग के यशोदा मैया मंथन कर रही थी। उससे भी थक गई थी यशोदा मैया। और यशोदा मैया ये जो रस्सी लाने का और बांधने का, कमर को बांधने का, रस्सी को जुड़ाने का, वो सब की वजह से भी यहाँ पे बताया गया कि यशोदा मैया थक गई थी। और यशोदा मैया यहाँ पे मैंने जो लेक्चर में सुना तो महाराज इतना प्यार से बोल रहे थे कि श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए भी वह दौड़ रही थी। उसको बांधना है उनको, लेकिन वो बंध नहीं रहे थे। उसमें भी माता यशोदा मैया बहुत थक गई। माता को बहुत परिश्रम हो रहा था। इसको भगवान ने देखा अपनी दृष्टि से कि माँ किस तरह थक गई है। क्योंकि ये जो हम आरती जो हम गाते तो है, लेकिन उनका जो मीनिंग है ना, उसमें एक एक वर्ड उसमें बताया गया है कि माता का मतलब जो यशोदा मैया की जो बॉडी है ना वो बहुत हेवी है। तो माता जी वो मतलब यशोदा मैया को बहुत तकलीफ हो रही है उनके पीछे दौड़ने में, उनको बांधने के लिए वो बहुत प्रयास कर रही है। तो उसमें जो जो यशोदा मैया ने जो सर पे जो फ्लावर्स डाले हैं ना, वो भी मतलब वो इतनी भाग रही है कि वो फ्लावर्स भी नीचे गिर रही है। और यस वो फ्लावर्स भी मतलब ये कथा मतलब ये उसमें सुना कि फ्लावर्स भी इसलिए गिर रहे हैं कि यशोदा मैया को तकलीफ नहीं हो और भगवान बंध जाए। तो यहाँ पे देखा जैसे कि पहले तो भगवान ने देखा कि माँ पसीने से पूरी ना ली है, लथपथ हो गई है पसीने में, चोटी के फूल गिर रहे हैं। माता को अपने शरीर का ध्यान नहीं है। माता ने इतना परिश्रम किया है कि शरीर का और श्रृंगार का माता को ध्यान नहीं है। तो मतलब माता मुझे बांधना चाहती है, लेकिन मैं बंध नहीं रहा था। क्यों बांधना चाहती है? स्नेह से, अच्छे वात्सल्य से बांधना चाहती है। बांधकर मैं मतलब यशोदा मैया ये सोचती है कि मैं इसको अपने स्नेह से और वात्सल्य से बांधूं और बांधकर बच्चे को ठीक करूंगी। मतलब उसे पनिशमेंट देकर, जैसे बोलते हैं बच्चे को ठीक करेंगे, तो बच्चे को मैं ठीक करूंगी, बाद में खिला पिला लूंगी। बच्चे की प्रति यशोदा मैया को स्नेह है, इसलिए बांधना चाहती है यशोदा मैया। तो भगवान ने इस पर विचार किया, मेरी माँ मेरे हित के लिए मुझे बांधना चाहती है। यह एक विचार किया भगवान ने। और दूसरा विचार भगवान को हृदय में अपने आप आ गया, वो
वो परिश्रम मतलब यहाँ पे बताया गया कि वहां पे माता का परिश्रम खत्म हुआ, मतलब यशोदा मैया का परिश्रम पूरा हुआ और भगवान को मन में भगवान के उसमें हृदय में कृपा महारानी प्रकट हुई। तो कृपा महारानी तो बोलते हैं ना कि कृपा सभी शक्तियों की महारानी है। तो उनके भगवान के हृदय में कृपा हो गई कि अभी तो मुझे बनना चाहिए। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि यशोदा मैया को नहीं पता था कि कृष्णा भगवान है, लेकिन फिर वो कब बंधे, जब यशोदा मैया के मुंह से यह निकला कि हे भगवान अब तो ये बंध जाए, तब भगवान की कृपा हुई जो वो बंध गए। तो यहाँ पे जो 2 उँगलियों का तो हमें अब पता चल गया है कि एक मत है ना हमारा प्रयास, अगर जैसे यशोदा मैया ने प्रयास किया रस्सी बांधने के लिए और कृष्ण की कृपा हुई, उसी तरह अगर हम ये पूरे कार्तिक महीने में जो ये लीला है उससे हम ये सीख सकते हैं और समझ सकते हैं कि हमें भी प्रयास करना चाहिए। हमें किस बात का प्रयास करना चाहिए? भगवान को बांधने का। लेकिन उससे ज्यादा हमें प्रयास क्या करना चाहिए? भक्ति करने का। भक्ति में हम प्रयास करेंगे, हम एक ठान लेंगे कि मुझे भक्ति करनी है, तो भगवान बोलते हैं तुम एक स्टेप आगे लोगे, मैं 10 स्टेप तुम्हें आगे खींचूंगा। तो ये हमारा प्रयास होना चाहिए। तो यशोदा मैया को इतना प्रयास हुआ, तो हमारा प्रयास, हम भी प्रयास कर सकते हैं कि हम भी, भले हमें तकलीफ हो, लेकिन बोलते हैं ना कोई भी चीज जो तकलीफ से मिलती है ना वो हमारे लिए बहुत अच्छी होती है। तो हम जो जिद करते हैं ना तो भगवान पूरी कर लेते हैं, लेकिन वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती। लेकिन भक्ति भक्ति हमारे लिए बहुत अच्छी होती है। तो हमें भक्ति में यह ये यशोदा मैया से हमें ये सीखना चाहिए। जो कार्तिक महीने में पूरा जो हमने सुना है, ये लीला से हमें ये सीखना चाहिए कि हमें भी यशोदा मैया की तरह प्रयास करना चाहिए। क्योंकि प्रयास से कभी भी हम हार नहीं सकते हैं। हमें बस ट्राई अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, तो हम उससे सक्सेस होते हैं। तो इसी तरह हमें भक्ति का प्रयास करना चाहिए कि हम जैसे यशोदा मैया ने कृष्णा को बांध लिया, उसी तरह भक्ति करके, परिश्रम करके हम भगवान को बांध लें। क्योंकि भगवान तो रेडी है बांधने के लिए, बस हम प्रयास नहीं कर रहे हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, हे भगवान हमारे पे दया करो, हमारे पे दया करो, हमारे पे दया करो। दया का उल्टा अर्थ उल्टा करो तो याद, याद। हम भगवान को याद करेंगे और भगवान हमारे पे दया करेंगे। दया क्या होती है? कृपा होगी। तो हमें परिश्रम करना है और हमको भगवान को प्रार्थना करनी है। हमें देवी देवता को भी प्रार्थना करनी है कि हमें कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ाइए। तो ये एक मौका है। हमारा कोई भी त्योहार होगा ना, वो एक दिन का होता है, वो हमारे से मिस हो जाएगा। लेकिन ये जो 30 दिन हमें मिल रहे हैं, हमारे वहां दुबई में बोलते हैं एक फेस्टिवल होता है DSF, दुबई शॉपिंग फेस्टिवल। लेकिन हमने इसको वो मटेरियल बोलते हैं, लेकिन हम स्पिरिचुअल नाम उसको कैसे दे सकते हैं? दामोदर स्पिरिचुअल फेस्टिवल, DSF। तो हम दुबई में भी यही वर्ड यूज करते हैं, दामोदर स्पिरिचुअल फेस्टिवल। तो हमें इसको बहुत अच्छे से मनाना चाहिए। तो अभी एक ये जो मैंने महाराज से सुना था, और एक मैंने दूसरा एक छोटा सा लेक्चर मैंने सुना, वो यह सुना था मैंने कि जैसे एक जैसे अभी मैंने बताया कि चतुर्मास कोई लोग रखते हैं और एक टाइम खाना खाते हैं उसमें, और वो अगर कोई नहीं रख सकता है तो जैसे वो फॉलो करते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल नहीं खाना है, फिर दूध है, फिर दही है, फिर या दही और दूध, ऐसे फिर चौथा होता है ये दाल, उड़द दाल। तो इसमें वो नहीं कोई कोई वो फॉलो करते हैं, फिर कोई वो नहीं फॉलो कर सकते तो कार्तिक मंत्र रखते हैं, कोई वो फॉलो नहीं करते हैं तो वो 5 दिन रखते हैं। अभी भीष्म पंचक उसको बोलते हैं। ये 5 दिन को बोलते हैं भीष्म पंचक। भीष्म पंचक कब से चालू होता है? एकादशी से। तो आज है फर्स्ट डे भीष्म पंचक का। तो यह 5 दिन का हम बहुत बड़ा बेनिफिट और फायदा उठा सकते हैं, जो पूरा कार्तिक मंथ हम नहीं रखते हैं। तो आज है पहला दिन। तो अभी पंचक, इसमें कैसा है? भीष्म पंचक। तो हमने सुना है कि ज्योतिष शास्त्र में पंचक को शुभ नहीं माना जाता है, राइट? हम कई बार कोई पैदा होता है या कोई गुजरता है तो हम बोलते हैं अरे पंचक में हुआ होगा, पंचक में होगा। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये पंचक में हुआ है क्या। तो ज्योतिष शास्त्र में पंचक को शुभ नहीं माना जाता है। बताया जाता है कि
सॉरी, ज्योतिष शास्त्र में पंचक को शुभ नहीं माना जाता है। बताया जाता है अशुभ और हानिकारक नक्षत्रों के योग्य में पंचक के 5 दिन शुभ कार्य वर्जित है। तो पंचक मतलब वो पंचक का हम सुनते हैं तो हम कुछ शुभ कार्य नहीं करते, लेकिन परंतु एक कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को लगने वाली भीष्म पंचक में सभी कार्य शुभ माने जाते हैं। एक है पंचक जो ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से जो शुभ नहीं माना जाता है, और यहाँ पे कार्तिक शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि को लगने वाले जो भीष्म पंचक में सभी कार्य शुभ माने जाते हैं, तो वो भीष्म पंचक हमें जरूर फॉलो करना चाहिए। तो भीष्म पंचक का आरंभ कार्तिक माह में देव उठ्यापनी एकादशी से होता है, जो आज है एकादशी, और यह कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है, मतलब 5 दिन। एकादशी, द्वादशी, ये चौथा दिन होता है, और फिर होता है पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा जैसे बोलते हैं। तो यह भीष्म पंचक 5 दिन तक चलता है। महाभारत में वर्णन आता है कि भीष्म देव ने राज सिंहासन पर उनका यथोचित अधिकार को त्याग कर नैष्ठिक ब्रह्मचार्य का भीषण व्रत लिया था। भीष्म देव का जीवन प्रामाणिकता, निपुणता, त्याग और तपस्या का उच्चतम उदाहरण दर्शाता है। इस प्रकार भीष्म पंचक भी शारीरिक और मानसिक तप तथा त्याग का भीषण व्रत है। यदि कोई व्यक्ति चतुर्मास को व्रत का पालन न कर सके तो उसे कार्तिक मास के व्रत से वैसा ही लाभ मिल सकता है जैसे मैंने आपको बताया। किंतु कार्तिक मास का व्रत भी किसी कारण न संपन्न हो सके तो इसी मास को अंतिम 5 दिन यानी भीष्म पंचक के व्रत से श्री विष्णु के चरण कमल का आश्रय प्राप्त होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो व्यक्ति कार्तिक महीने के इन अंतिम 5 दिनों के समय दृढ़ता से निर्धारित तपस्या उपासना का पालन करते हैं, उन्हें स्वयं शुद्ध भक्ति का दुर्लभ वरदान प्राप्त होता है। इसलिए इन दिनों में अधिक से अधिक भगवान के नामों का जप और कीर्तन करें, श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करें। इसलिए कहते हैं कि ये कार्तिक का मंथ जो हमें 30 दिन का हमें मौका मिलता है, जैसे सेल लगता है ऐसे यानी, तो 30 दिनों में हमें बहुत अच्छा प्रयास करना चाहिए कि कृष्ण की लीला सुनने के लिए सबसे बेस्ट बुक है, मैंने जहां तक मुझे पता है, श्री कृष्ण बुक। श्री कृष्ण बुक आप जैसे 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 पढ़ते जाओगे, ये मैं बोल रही हूँ, ये मेरा अनुभव है, श्री कृष्ण बुक जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे आपकी आंखों के सामने वो, जैसे बोलते ना हम श्रद्धा से प्यार से हम ये कुछ भी भक्ति करें, तो जैसे भागवतम पढ़े, भगवत गीता पढ़े, तो कैसे भगवत गीता पढ़ते हैं ना तो ऐसा लगता है कि जैसे जितनी भी बार पढ़ो तुम्हें ऐसा लगता है कुछ नया सीखने मिलेगा, और तभी तुम्हें ऐसा लगेगा कि आप लोगों को ऐसा लगेगा जैसे ये तो मैंने पहले पढ़ा ही नहीं था, क्योंकि हमें नया 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 कुछ सीखने मिलता है जितनी भी बार हम पढ़े। तो उसी तरह भागवतम भी है, जैसे हमें रोज सुबह हम सुनते हैं भागवतम सुबह और शाम, तो ऐसे ही कृष्णा बुक है जो सबको पता होगा। तो कृष्णा बुक का जो मेरा अनुभव हुआ था वो बोल रही थी कि वो कृष्णा बुक में कैसा है, जैसे जैसे आप लीलाएं भगवान की पढ़ते जाओगे तो वैसे वैसे आपकी आंखों के सामने, मतलब मेरे सामने तो ऐसा हो रहा था कि वो सीन मेरे सामने हो रहा था, वो मुझे एक अनुभव हुआ था। तो हमें बहुत अच्छा प्रयास करना चाहिए कि कार्तिक मंथ में हम कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करें। तो गरुड़ पुराण के अनुसार भीष्म पंचक के 5 अलग अलग दिन भगवान को प्रसन्न करने हेतु उन्हें विशेष वस्तुएं अर्पण की जाती है। तो जिसमें सबसे पहले दिन मतलब ये गरुड़ पुराण में के अनुसार है कि सबसे पहले प्रथम दिन पे क्या है, भगवान के श्री चरणों में कमल का पुष्प अर्पण किया जाता है। फिर दूसरे दिन पर क्या है, भगवान के जंघाओं पर बिल्व पत्र रखते हैं, चढ़ाया जाता है। तीसरे दिन पर भगवान की नाभि में सुगंध मतलब इत्तर जो होता है ना उसको लगाते हैं। चौथे दिन पे भगवान के कंधों पर जासवंती का फूल रखते हैं।
और 5वां दिन मतलब आखिरी जो अंतिम दिन होता है भीष्म पंचक का, उस पर भगवान के सर पर मालती का पुष्प चढ़ाकर उनकी अर्चना की जाती है। और साथ ही इन 5 दिनों तक रोजाना तुलसी के आगे दीप जलाना चाहिए। तो मैंने जो सुना है वही मैं बता रही हूँ कि तुलसी महारानी के आगे दीप जलाने से और दीप दान भी करना चाहिए। कार्तिक वाले महीने में कई लोग दीप दान करते हैं। कोई कोई लोग मंदिर में घी और जो रुई होती है वो और माचिस और ये 3-4 चीजें मन में रख के आते हैं। और कोई कोई लोग आखिरी दिन जब होता है कार्तिक मंथ का तभी दीप दान करते हैं। दीप दान कैसे करते हैं? कोई जैसे धाम में होते हैं तो वो गंगा नदी में ये करते हैं, और कोई कोई लोग एक दूसरे को जैसे वो दिया देते हैं और घी देते हैं और रुई देते हैं, ऐसा करके दीप दान वो करते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि यह 5 दिन जो स्पेशली होते हैं ना, उसमें तुलसी महारानी के आगे घी का दिया रखना चाहिए। उससे क्या होगा कि घी का दीप दान करने से माँ लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न होकर सदैव सुखी और संपन्न रखती है। इसका पालन करके हम इसका पालन करके हम भगवान की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। सबको पता है तुलसी महारानी कृष्णा को अति प्रिय है। जैसे नदियों में गंगा नदी और धाम में वृंदावन धाम और वृक्ष में तुलसी महारानी और दिनों में एकादशी और महीनों में कार्तिक मंथ क्यों प्रिय है? भगवान को भगवत गीता में एक वर्ड है, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन कार्तिक मंथ भगवान को प्रिय ज्यादा क्यों हो गया? क्योंकि राधा रानी कृष्णा को प्रिय है और राधा रानी का प्रिय क्या है? कार्तिक मंथ, इसलिए भगवान का भी प्रिय हो गया। कार्तिकेय कृतिका वो भगवान राधा रानी का नाम है और राधा रानी को कार्तिक मंथ अति प्रिय है और राधा रानी कृष्णा को प्रिय है, इसलिए कृष्णा का मंथ ये कार्तिक मंथ ज्यादा प्रिय है। तो हमें कार्तिक मंथ में बहुत प्रयास अच्छा करना चाहिए कि हम हमारी भक्ति आगे बढ़ा सके। हमें यशोदा मैया से सीखना चाहिए कि हमें कैसे परिश्रम करना है और कैसे हमारी इच्छा, हमारी डिजायर होगी ना। भगवत गीता में बताया गया कि अगर भगवान मटीरियल लोगों की डिजायर पूरी करते हैं तो हमारी तो स्पिरिचुअल डिजायर है, वो भगवान जरूर पूरी करेंगे। तो हमें बहुत 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 अच्छा प्रयास करना चाहिए। और भी ये 5 दिन है, हमें और उससे ज्यादा प्रयास करना चाहिए। कई लोग ये 5 दिन कैसे रखते हैं? एकादशी का खाना खा के, कोई लोग एक टाइम अन्न खा के, कोई लोग फ्रूट्स खाते हैं, कोई लोग जो पंचगव्य बोलते हैं वो अलग अलग दिन पे होता है, वो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है तो मैं बोल नहीं रही हूँ। पता है लेकिन वो डे बाय डे कैसे होता है वो शायद जीप पर उनको पता होगा तो बताएंगे, लेकिन मुझे फिलहाल नहीं पता है। मुझे एग्जैक्टली कौन सा किस दिन है वो नहीं पता है। तो यहीं पे मैं मतलब स्टॉप होती हूँ। मैंने बहुत अच्छा प्रयास किया कि मैं कुछ बोल पाऊँ, लेकिन अगर कुछ गलती हुई है तो मेरे से है। और मैंने जो भी बोला है वो मारा से जो सुना था और जो दूसरे एक छोटे से क्लिप में लेक्चर में सुना था वो मैंने बताने का प्रयास किया है। तो कुछ अपराध हुआ तो मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन सेवा मुझे मिली थी तो मैंने बहुत अच्छा प्रयास किया कि मैं कुछ बोल पाऊँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी।